जय श्री कृष्ण। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बना रहे हैं व्रत के लिए रेसिपी। व्रत के लिए हमने यहाँ पर कचौरी और समोसा बनाए हैं, वो भी राजगिरी के आटे से। यहाँ पर हमारी जो कचौरी बनी है ना, एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बनी है और समोसा भी एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बना है। यहाँ पर मैं आपको कचौरी खोलकर दिखाती हूँ और अंदर देखिए मसाला इतना टेस्टी बना है ना। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। पहले यहाँ पर हम चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप मूंगफली ली है। यहाँ पर हम मूंगफली को एक बर्तन में डाल देते हैं और एक कपड़े की पोटली बना लेते हैं और कपड़े को यहाँ पर हम मूंगफली के ऊपर इस तरह से फेरते जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पर हमारा कपड़ा गर्म होगा, मूंगफली गर्म होगी, मूंगफली यहाँ पर हमारी चटकती जाएगी और मूंगफली के छिलके उतरते जाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पर हमें गैस की लो कम ही रखनी है और इस तरह से यहाँ पर हमारी मूंगफली जलेगी भी नहीं और आसानी से मूंगफली के छिलके उतर जाएंगे। ये देखिए आसानी से उतर रहे हैं ना छिलके। अब यहाँ पर हमारी मूंगफली अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। मूंगफली को यहाँ पर हम एक कपड़े के ऊपर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम कपड़े की एक पोटली बना लेते हैं ढीली सी और इस तरह से यहाँ पर हम हाथों से मूंगफली को रगड़ेंगे। इससे क्या होगा, मूंगफली के सारे छिलके निकल जाएंगे। अब यहाँ पर हम मूंगफली के छिलके उतार लेते हैं। एक छलनी लेते हैं और छलनी में यहाँ पर हम सारी मूंगफली को डाल देते हैं। नीचे नीचे सारे छिलके निकल जाएंगे और ऊपर यहाँ पर हमारी सारी मूंगफली रह जाएगी। यहाँ पर इस तरह से हम मूंगफली के छिलके निकाल लेते हैं। मूंगफली यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। चटनी बनाने के लिए आधा कप यहाँ पर हमने नारियल की चटक ली है। 1 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। 1 इंच यहाँ पर हमने अदरक लिया है। 2 यहाँ पर हमने हरी मिर्ची ली है। 1 यहाँ पर हमने टमाटर लिया है, जिसको यहाँ पर हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आधा कप यहाँ पर हम हरा धनिया लेंगे। स्वाद अनुसार यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा। सारी सामग्री को यहाँ पर हम मिक्सर जार में डालकर इसकी चटनी बना लेते हैं। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप दही ले सकते हैं, इमली ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। सारी सामग्री को मिक्सर जार में डालकर जरूरत अनुसार इसके अंदर पानी डाल देते हैं और इसको पीसकर इसकी चटनी बना लेते हैं। 1 छोटा चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल यहाँ पर हमको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है और आधा छोटा चम्मच इसमें यहाँ पर हम राई डाल देते हैं। 8-10 मीठे नीम के पत्ते और यहाँ पर हम पीसी हुई चटनी को डाल देते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और यहाँ पर हम चटनी को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी व्रत के लिए चटनी तैयार है। ये देखिए हमारी ये चटनी बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम आटा लगा लेते हैं समोसा और कचौरी के लिए। यहाँ पर हमने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को यहाँ पर हम कद्दूकस कर लेते हैं। आलू को ठंडा करके ही कद्दूकस करें। तो यहाँ पर हमने दोनों आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेते हैं। इसमें यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच तेल डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच राई। अब यहाँ पर इसमें हम 1 छोटा चम्मच कुटी हुई मूंगफली डाल देते हैं, जिसके यहाँ पर हमने छिलके उतार लिए हैं। मूंगफली को भी यहाँ पर हम तेल में अच्छी तरह से सुनहरी होने तक सेक लेते हैं। मूंगफली यहाँ पर हमारी सीख चुकी है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम इसमें अदरक डाल देते हैं। अदरक को भी यहाँ पर हम मूंगफली के साथ में अच्छी तरह से भून लेते हैं। यह रेसिपी हम व्रत के लिए बना रहे हैं। अगर आप व्रत में अदरक नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देते हैं। मिर्ची को यहाँ पर हम तेल में हल्का सा भून लेते हैं। कद्दूकस किए हुए आलू को यहाँ पर हम तेल में डाल देते हैं। व्रत वाला नमक स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच। आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। 1/4 चम्मच यहाँ पर हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं। अगर आप नहीं खाते हैं गरम मसाला व्रत में तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। आलू के मसाले की यहाँ पर हम अच्छी तरह से सिकाई कर लेते हैं, ताकि आलू के अंदर जो कच्चापन होगा ना वो सारा निकल जाएगा। इससे हमारा मसाला काफी स्वादिष्ट लगेगा। मसाला यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो चुका है। मसाले को यहाँ पर हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं।
धनिया को आलू के मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मसाले को यहाँ पर हम एकदम ठंडा करके यहाँ पर हम हाथों में तेल लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम आलू के मसाले की छोटी छोटी इस तरह से बोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरह से यहाँ पर हम सारी बोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पर सारी बोल बनकर तैयार हो चुकी है। 1 कप यहाँ पर हम राजगिरी का आटा ले लेते हैं। स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच व्रत वाला नमक, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम काली मिर्च का पाउडर ले रहे हैं। काली मिर्च के पाउडर को और नमक को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। 2 यहाँ पर हमने आलू लिए हैं जिनको यहाँ पर हमने उबाल कर कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर हम आलू को आटे में अच्छी तरह से मिक्स करके इसका यहाँ पर हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आलू में इतनी नमी होती है और राजगिरी का आटा यहाँ पर हमारा इतना नरम होता है जिससे क्या होगा, आटा यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हमने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है और यहाँ पर हमारा जो आटा है ना, अच्छी तरह से ये गूंथ कर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर से एक छोटा पेड़ा ले लेते हैं। पेड़े को यहाँ पर हम राजगिरी के आटे में लगा लेते हैं इस तरीके से और उंगली से इस तरह से यहाँ पर हम पेड़े को अच्छी तरह से चारों तरफ से इस तरह से दबा देते हैं। अब इस पेड़े की यहाँ पर हम एक पूड़ी बेल लेते हैं, न तो ज्यादा मोटी और ना ज्यादा बिल्कुल पतली। तो इस तरह से जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर हम इसको बेल लेते हैं। ये देखिए, न ज्यादा मोटी है और ना ज्यादा बिल्कुल पतली है। आलू की बोल्स को यहाँ पर हम पूड़ी में डालकर इस तरह से यहाँ पर हम चारों किनारों को यहाँ पर हम इस तरह से एक साथ में मिला देते हैं और इस तरह से यहाँ पर हम सारे मुंह को इस तरह से दबाकर हाथों से इस तरह से हल्के हाथों से हथेली से यहाँ पर हम इसकी एक बोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो आटा है बिल्कुल सख्त होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। अगर नरम आटा होगा तो कचौरी यहाँ पर आपकी पिचक जाएगी और बिल्कुल करारी करारी नहीं बनेगी। तो इसी तरह से यहाँ पर हम बाकी कचौरी को बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसके समोसे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रोटी बना ली थी और ढक्कन से यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से गोल काट लेते हैं और किनारों को यहाँ पर हम निकाल देते हैं। यहाँ पर हमारी गोल रोटी तैयार है। बीच में से यहाँ पर हम इसके 2 भाग कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक पेड़ा लेते हैं आलू के मसाले का और इस तरह से यहाँ पर हम दूसरी किनार को इस किनार से मिला देते हैं और इस तरह से यहाँ पर हम किनारों को अच्छी तरह से दबा देते हैं। किनारे यहाँ पर आपकी आसानी से दब जाएगी। यहाँ पर आपको पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा समोसा बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर हमने सारे समोसे और कचौरी बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक आटे की गोली डालकर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे आटे की गोली एकदम ऊपर आ चुकी है। यहाँ पर हमारा तेल एकदम बिल्कुल परफेक्ट है कचौरी और समोसा तलने के लिए। तो यहाँ पर हम पहले कचौरी को तल लेते हैं। जब आप कचौरी को डालें गरम तेल में, उसके बाद में आप गैस की लो कम कर दीजिए और कम आंच पे आप यहाँ पर कचौरी को अच्छी तरह से तलें, जिससे क्या होगा, कचौरी आपकी एकदम बिल्कुल करारी करारी सिकेगी। यहाँ पर हमारी कचौरी अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो चुकी है। ऊपर एकदम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन रंग आ चुका है। दूसरी कचौरी को यहाँ पर हम इसी तरह से तल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी कचौरी तलकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट ये कचौरी है हमारी। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने कचौरी को तलकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम समोसे को तल लेते हैं। तो समोसे को भी यहाँ पर हम इसी तरह से तल लेते हैं। जब समोसे एक तरफ से अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो जाए, समोसे को यहाँ पर हम इस तरह से पलट देंगे। एक साथ में यहाँ पर हम 2 से 3 समोसे आसानी से तल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से सुनहरी रंग के जब समोसे सिक कर तैयार हो जाए, तेल से यहाँ पर हम समोसे को निकाल लेते हैं। जो समोसे यहाँ पर हमारे अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो चुके हैं, उन समोसे को यहाँ पर हम तेल से निकाल लेते हैं। ये देखिए,
यहाँ पर हमारे समोसे सिककर तैयार हो चुके हैं। बचे हुए समोसे को भी यहाँ पर हम इसी तरह से तलकर तेल में से निकाल लेते हैं। समोसे भी यहाँ पर हमारे अच्छी तरह से तेल में तलकर तैयार है। कचौरी और समोसे यहाँ पर हमारे तलकर तैयार हो चुके हैं और देखिए कचौरी भी हमारी एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बनी है और समोसा भी यहाँ पर हमारा एकदम बिल्कुल क्रिस्पी ही बना है। यहाँ पर हमारी जो कचौरी एकदम बिल्कुल क्रिस्पी और एकदम भरे हुए मसाले की बनी है। ये देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है ये, और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनी है। और समोसा भी यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर मैं तोड़ के दिखाती हूँ ना, देखिए पूरा भरा हुआ मसाला है। तो इस तरह से आप समोसे और कचौरी आसानी से बना सकते हैं। और इसके साथ में हमने जो चटनी बनाई थी मूंगफली और नारियल की, तो यहाँ पर हमारी चटनी भी तैयार है। इसके साथ में जब भी आप इनको बनाएं ना व्रत के लिए, तो आप इन्हें गरम गरम ही खाएं, क्योंकि ये गरम गरम ही खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और चटनी के साथ में इसका तो आनंद ही दुगना हो जाता है। ये देखिए, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।